बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अली शाह 21 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहब्बत व बरा सलाम कबूल कीजिए। मौज़ूद नाजरीन, ज़िंदगी के उफ़क़ पर जब भी कोई यादें उभरती हैं तो मेरी सोचें उससे उलझ जाती हैं। मैं सोच के लहरों पर बैठकर उन यादों का मुशाहिदा करता हूँ। उलझी हुई सोचों का सिरा ढूंढने के लिए माजी की यादों में खो जाता हूँ। यहाँ तक कि सिरा मिल ही जाता है, कभी मिलता भी नहीं। तब मेरी सोचें भंवर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और मेरा जी चाहने लगता है कि कोई आए और मुझे इन तमाम यादों से मेरे दिल को तरोताज़ा कर दे। नाज़रीन, यादें ही मेरी ज़िंदगी का सरमाया है, लेकिन शोबिस से वाबस्ता लोग तमाम माजी को बहुत जल्द भूल जाते हैं। वो कोई अपना सानी नहीं रखते, उनको कुछ याद नहीं होता कि वो क्या किन से उनका रब्ता रहा है और कौन सी हस्तियाँ थी जिनकी बदौलत वो आर्टिस्ट बने। शोबिज़ इंडस्ट्री के बेशुमार फनकारों के साथ मेरी यादें बड़ी जुड़ी हुई हैं। बाज़ फनकारों के घरों में और बाज़ फिल्म स्टूडियो के दफातर और फ्लोर में इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। उजाला मैगज़ीन, शमा, सहर, शादाब, स्टार्स और माला वगैरह इसका सबूत है। जी व्यूअर्स, आज जिस फनकारा के कहानी बयान की जा रही है वो है तस्नीम भट्टी। तस्नीम भट्टी जो बाज़गा के नाम से फिल्म स्टार पॉपुलर हुई। बाज़गा ने अपने कैरियर का आगाज़ जिस तरीके से किया इससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। बाज़गा एक स्कूल में टीचर थी और बच्चों को पढ़ाया करती थी। इनकी रहाइश मुल्तान में थी और एक बार वो स्कूल के बच्चों को मुल्तान रेडियो स्टेशन लेकर गईं और उस पर रेडियो के बारे में मालूमात फराहम की। वहाँ पर उसकी मुलाकात रेडियो प्रोड्यूसर फ़ख्र बलोच से हो गई। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बाज़गा से कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप रेडियो पे काम करें। तस्नीम भट्टी रेडियो पर सराइकी ड्रामों में और कंपेयरिंग के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू हुई। राइटर्स कॉलोनी मुल्तान में ही उसकी रिहाइश थी। तस्नीम भट्टी जो मुल्तान रेडियो पर आर्टिस्टों और प्रोड्यूसरों से शर्मा कर बातें किया करती थी, चेहरे पर ऐसी शर्मो हया जैसे वो एक मशरकी घराने का विरसा है। लेकिन वो मुल्तान रेडियो के प्रोड्यूसर्स इफ्तिखार गाजी, हमायूं बशीर, आर्टिस्ट कैसर नकवी से बहुत घुल मिल गई। उन्होंने तस्नीम भट्टी को आर्टिस्ट बनाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। वहाँ उसे फिल्मों में काम करने के लिए किसी ने मशवरा दिया और वो खामोशी से मुल्तान को छोड़ के लाहौर आ गए। और लाहौर में आकर उसने YMCA के हॉस्टल में, जहाँ औरतों का रिहाइश थी, वहाँ उसने हॉस्टल में रिहाइश रख ली। यूँ मुल्तानिये देखते रह गए। लाहौर में स्टेज ड्रामों में काम करने के लिए पर तोड़ने लगी। उसकी मुलाकात स्टेज आर्टिस्ट अबाद अली से हो गई। अबाद अली के साथ वो नथी हो गई और दोनों स्टेज पर चक्कर लगाना शुरू, और उसने फिर स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया और तस्नीम भट्टी से अपना नाम चेंज करके उसने बाज़गा रख लिया। चंद ड्रामों में काम किया। फिर बाज़गा को फिल्मी सनत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी अंजुमन, सायमा, सना, कमल और दूसरी आर्टिस्टों की तरह पॉपुलर हो जाए, क्योंकि मुल्तान को ये एजाज़ हासिल है कि इसने सबसे ज़्यादा फिल्म दुनिया को आर्टिस्ट दी है। वो उसकी इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लाहौर के फिल्म, जब मैं उजाले का एडिटर था तो उस वक्त हफ्त रोज़ा मुमताज़ भी निकला करता, उसके मालिक रशीद जावेद साहब के साथ होगी। रशीद जावेद एक अदाकार जावेद फादल को लेकर एक फ़िल्म शुरू कर रहे थे। फिल्म का नाम था सायमा। सायमा में उसने मुलाकात करवा दी जावेद फादल के साथ। जावेद फादल ने सायमा को पहली बार सायमा में मुतारफ़ कराया। फिल्म सायमा हिट हो गई। ये 2 मई 1980 को रिलीज़ हुई और फिर बाज़गा के लिए भी तमाम रास्ते खुल गए। फिर सायमा हिट होने के बाद बाज़गा के दरवाजे फिल्मी दुनिया, वो फिर फिल्मी दुनिया में आ गई और हदायतकार अल्ताफ़ हुसैन ने उनका सहारा दिया और उन्होंने उसको अपनी फिल्म अथरा पुत्र में लिया। अल्ताफ़ हुसैन की फिल्मों में काम करने के साथ साथ उन्होंने और भी फिल्मों में काम किया, जिनमें आंगन, इंसाफ का तराजू, एक दिन बहू का, दहलीज, फासले, एरा वगैरह फिल्में जो हैं, इंसाफ, ये फिल्मों के बाद उसकी मुलाकात हो गई रंगीले से।
रंगीला उसको अपने कैंप में ले आया और ये फर्स्ट फ्लोर था एवेन्यू स्टूडियो में जहाँ रंगीले का दफ्तर था। रंगीले ने उसको अपनी फिल्म अमानत में हीरोइन ले लिया। अमानत में फिर भाई ये रंगीले के वहाँ ऑफिस में बैठी रहती थी। एक रोज़ ये मुझे नहीं मालूम था, तो मेरा रंगीले के साथ टाइम था और मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए जब उनके ऑफिस में गया तो आगे बादगाह बैठी हुई थी। तो बादगाह देख के शर्मा गई मुझे। उन्होंने तारुफ कराया ये अली शाहिद है मेरा उससे बादगाह से। तो वहाँ मैंने रंगीला का इंटरव्यू किया तफसील से। उसमें उन्होंने साइमा इसके बहुत तारीफ़ें की बादगाह की कि मैंने इसको अमानत में हीरोइन लिया है, आइंदा 2 फिल्मों में हीरोइन लूँगा, ये मेरी मुस्तकिल हीरोइन है और मैं इसको इलाका गैर में भी लेके जाऊँगा, परस्तान में लेके जाऊँगा, इसको बहुत सैर कराऊँगा, इनको कन्फर्म कर दूँगा हीरोइन। वो मुस्कुरा वो कहती आप ना करें, ये अखबार के बंदे हैं, ये फिर और मेरे और आपके बारे में लिख देंगे। वो कहता नहीं ये ऐसी बातें नहीं लिखते, ये मेरे मिलने वाले ही हैं। बाहर क्या है, अमानत फिल्म में उसने इवन काम किया था, अमानत हिट हो गई जिसमें मशहूर गाना था वे बेईमाना पूरे नहीं गए यादा मेरिया, ये उसमें हिट गाना था। बाद अब ये हिट हो गई। फिर उसके बाद कई फिल्मों में, उसके बाद जब रंगीले पे डाउनफॉल है, उसे 2 फिल्में शुरू की बादशाह के लिए। इश्क पर जोर नहीं, आखिरी ख्वाहिश फिल्मों का नाम था। इसके थोड़े थोड़े पेपर वर्क मुकम्मल हो रहा था तो रंगीला के पे डाउनफॉल आ गया, तो वो उसने जो फिल्में ना उसके बंद हो गई। वो रंगीले से उठ के ना तो फिर वो हदायतकार असर मीरानी के डेरे पे जा बैठे, उसकी छतरी पे जा बैठी। असर मीरानी किसी तारों के मोहताज नहीं थे, वो फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सीनियर तरीन हदायतकार थे जिन्होंने हाथ जोड़ी, बहरूपिया, मुकाबला, बाबल दा वेड़ा, मेला 2 दिन दा, लंगोटिया, बाबा दीना, इश्तिहारी मुल्ज़म, लाइसेंस, बेशुमार उन्होंने हिट फिल्में बनाई। परया मेला भी उनकी फिल्म थी कि बेशुमार फिल्मों के सीनियर हदायतकार थे। वो वहाँ चलेंगी, फिर वहीं वो उनके कमरे में बैठा करती थी। एक दिन का वाक़या है कि मैं एवेन्यू के स्टूडियो में जब एंटर हुआ तो वो सामने इधर लेफ्ट में गेट के बजाय मैं सीधा सामने वाले गेट से अंदर हुआ। सब सामने वाले ऑफिस था असलम ईरानी का। मुझे नहीं मालूम था ये असलम ईरानी का, वो उन्होंने नया नया लिया था और उन्होंने 2 फिल्में बादगाह के लिए शुरू कर ली। एक का नाम था डाका और दूसरी काला कोड़ा। ये 2 फिल्में नाम थी, उनसे पंजाबी शुरू की। जब मैंने सामने देखा कि बादगाह बैठी हुई है तो बादगाह मुझे देख के मुस्कुरा गई। तो मैं सीधा अंदर गया तो उसके राइट पे इतना कमरा खुला हुआ था, सामने बादगाह को देखा तो मैं अंदर गया तो मुझे एकदम असलम ईरानी ने कहा कि आप किसकी इजाज़त से अंदर आए। मैं हैरान रह गया। मैं कहा जी ये कोई प्राइवेट घर है या प्राइवेट रिहाइश है, ये तो फिल्मी ऑफिस है, हम तो हर फिल्मी ऑफिस में ऐसे ही जाते हैं। कहता नहीं आप मेरे बाहर पीएन से पूछ के आते, ये एटीट्यूड के ख़िलाफ़ है, आपको बिल्कुल नहीं अंदर आना चाहिए। मैं कहा ये कोई बात नहीं है, अब मैं आगे वो क्या हो सकता है। मेरी उससे थोड़ी बहुत ही तू मैं हुई। वो बादगाह ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे बाहर लेके आ गई। वो कहने लगी आपको पता है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो नशे में है तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं वो कोई उसकी टेम्पो क्या थी, और कहती नहीं छोड़ दे। मैंने कहा ये तो असलम ईरानी के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ भी बड़ी मशहूर हैं, नगमा के साथ इधर उधर। तो ये मैंने कहा आप क्या, कहती छोड़ दें। उसने मुझे 2 फिल्मों में हीरोइन लिया है। मैं कहा जब बनेंगी देखेंगे ना दोनों फिल्में। बहरहाल वो फिल्म आधा डाका आधा बनी थी, आधा सिंधु बनी तो वो भी बंद हो गई थी जिसमें ये बादगाह थी। फिर बात आई गई हो गई। फिर बादगाह साल मेरी सलाम दुआ रहती थी मोस्टली सेटों पे। फिर मेरे एक पास लिखा करते थे सही निज़ामी, माशाल्लाह अब भी हैं वो, मुमताज़ में भी लिखा करते हैं। नवाब वक्त का फिल्म एडिशन उन्होंने शुरू किया था। वो मेरे पास उजाले में आ गए, कहने लगे मैं आपके उजाले में काम करना चाहता हूँ। मैं कहा बिस्मिल्लाह करें। और वो बादगाह का इंटरव्यू लेके आ गए। मैंने कहा यार बादगाह के वो ऐसे मेरी असर में आने से टूटू। वो कहते हैं इन्हें छोड़ दें, वो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छी शायरा है। मैं कहा शायरा है? कहती हाँ जी, ये उसने अपनी प्राइवेट डायरी से ये मुझे कुछ चीज़ें ये काट के दी हैं, मेरी ख्वाहिश है कि ये उजाले में प्रिंट हो। ये मैं अभी ये उजाले में आपको दिखा रहा हूँ, ये बादगाह के हाथ की लिखाई है, ये शायरी बादगाह की है जो उन्होंने फिर मुझे भिजवाई और मैंने उजाला में छापी। तो उसके बाद वो फिल्मी दुनिया में एंट्री हो गई। अताउल्लाह ईसा खेल भी भी फिल्मों में काम करने के शौकीन थे, वो आ गया। ज़हूर हुसैन गिलानी इन फिल्मों में वो काम। तो इसी दौरान उसकी बादगाह से मुलाकात हो गई। तो फिर चट मंगनी पट ब्याह हो गया। अताउल्लाह ईसा खेलवी जो पहले से माशाल्लाह किसी की तलाश में थे अपनी बेगम को छोड़ने के बाद, तो बादगाह उसको साथी मिल गई। तो बादगाह ने उसके साथ शादी कर ली और मुकम्मल फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया।
और फिर माँ उन्होंने उनकी घरेलू ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। अभी तक उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजरी है। वो एक घरेलू खातून बन चुकी हैं और इस वक्त उनकी साथी हैं। उनकी बेशुमार उन्होंने बाद में फ़िल्में भी काम की कि जिनके बाज़ फिर, लेकिन असलम इसने अताउल्लाह खैसी की शादी के बाद उसने वो भरा मेला छोड़ दिया और फ़िल्मी दुनिया को खैरबाद करके चली गई और दोबारा वो स्टूडियो में बिल्कुल नहीं आई। अल्लाह इस जोड़ी को सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे और ऐसे ही होना चाहिए। अगर फ़ैसला कर लिया है तो उस फैसले पे कायम रहें।